मैच टेस्ट नंबर 18 प्रतियोगिता के विषय राष्ट्रीय सुरक्षा पहले, मानवाधिकार बाद में के विपक्ष में अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। महोदय, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार दोनों है क्या। मानवाधिकार वो अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनसे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कहने से ही साफ पता चलता है कि मानव के अधिकारों की रक्षा करते हुए राष्ट्र हित में की गई कार्रवाई ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। महोदय, आज जबकि पूरे विश्व समुदाय आतंकवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, आतंकवाद की संवेदना को झेल रही है, ऐसी गंभीर परिस्थितियों में यह जानना जरूरी है कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। मेरे हिसाब से मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों के द्वारा किसी भी कार्य को अंजाम दिया जाए तो आपसे विरोधाभास का कोई कारण नहीं बनता। महोदय, 26/11 के आतंकी हमले जहां हमारे बहादुर जवानों ने मानव और मानवता की रक्षा करते हुए अजमल कसाब जैसे खूंखार आतंकी को जिंदा पकड़ा। जरा सोचिए अगर उसे पकड़ते ही मार दिया जाता तो क्या विश्व बिरादरी में हम पाकिस्तान को बेनकाब कर पाते। सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, एयर स्ट्राइक सिर्फ आतंकवादियों को ही निशाना बनाया गया, निर्दोष लोगों को एक खरोच तक नहीं आई। जब इस प्रकार की कार्रवाई दूसरे देश में घुसकर हम कर सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं कर सकते। महोदय, जिस स्थान पर हम कार्यरत होते हैं हमें उस इलाके की महत्वपूर्ण जानकारियां चाहिए होती है, आपूर्तिजनक सहयोग चाहिए होता है और ये तभी संभव होता है जब हम उस इलाके के स्थानीय लोगों के दिल जीतने में कामयाब होते हैं। 25 साल से पूर्वोत्तर का हमारा निजी अनुभव यह कहता है कि जहां भी सुरक्षा बलों ने लोगों के साथ मिलकर कार्य किया वहां ज्यादा सफलता मिली है। मिसाल के तौर पर त्रिपुरा राज्य, जहां सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों की मदद से गैर कानूनी संगठनों को आत्मसमर्पण कराकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा। आज त्रिपुरा शांति प्रिय राज्य है, जहां साथ ही सैन्य विशेषाधिकार कानून 1958 भी हटा दिया गया। जहां की कानून व्यवस्था चरमरा जाती है वहां हम सुरक्षा बलों को क्यों तैनात किया जाता है, क्योंकि आज भी देश के लोगों को स्थानीय प्रशासन से ज्यादा हम सुरक्षा बलों पर भरोसा है। हम सुरक्षा बल राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होकर हाथों में धार्मिक ग्रंथ लेकर मानव और मानवता की रक्षा करने की कसमें खाते हैं। इसलिए असंभव को संभव बनाना हम सैनिकों का परम कर्तव्य बनता है। महोदय, यह देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का देश है। यहाँ मर्यादा और अहिंसा सफलता से पढ़कर मानी जाती है। कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात धर्म की रक्षा करो, कानून की रक्षा करो, मानव अधिकारों का रक्षा करो। यदि हम महान होंगे तो हमारा देश महान होगा। यदि देश का प्रत्येक सैनिक अनुशासन का पालन करे, मानव अधिकार का सम्मान करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे देश से आतंकवाद उग्रवाद को प्रेमवाद और राष्ट्रवाद में बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। और इतिहास गवाह है हम सुरक्षा बल प्राचीन काल से अभी तक किसी मासूम निहत्थे पर वार नहीं किया, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान हमें गोली चलाना बाद में, मानव अधिकार का सम्मान करना पहले सिखाया जाता है। यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा बलों को शांति सेना के रूप में पूरे दुनिया में बुलाया जाता है। मेरे साथियों, यदि बम बारूद और बंदूक के दम पर ही शांति स्थापित की जाती तो अभी तक पूर्वोत्तर के राज्यों जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को कब शांति स्थापित हो गई होती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्रोध से क्रोध को नहीं जीता जा सकता, क्षमा और प्यार से जीता जा सकता है। अतः दुश्मन को हथियार के बजाय प्यार से जीता जाए तो दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि असली जंग तो लोगों के दिलों से लड़ी जाती है और लोगों के दिलों को मानव अधिकार का हनन करके नहीं बल्कि मानव अधिकार का सम्मान करके जीता जा सकता है। जहां मानव अधिकार का हनन होता है वहां फूलन देवी जैसी मासूम असहाय महिला भी हथियार उठाने पर मजबूर हो जाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पहले मानवता का स्पर्श लाना होगा, जिससे कि हमारी किसी भी कार्रवाई के दौरान किसी निर्दोष का नुकसान न पहुंच सके। जब ऐसा होगा तो देश की जनता हमारे साथ होगी और तभी जाकर राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती आएगी और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। इसलिए साथियों, आओ हम सब मिलकर करें ऐसा राष्ट्र निर्माण, जिससे कायम रहे राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षित रहे मानवाधिकार। जय हिंद।